जय हिंद बच्चों। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल IR कोचिंग सेंटर में। चलो जी, प्रश्न नंबर 10 देख लिया जाए। प्रश्न नंबर 10 अपने अपने बुक में सभी लोग देखते रहे। प्रश्न नंबर 10 ऐसे ही प्रश्न जो है पढ़ा जा रहा है, लेकिन प्रश्न नंबर 10 में चित्र नहीं बनाया है। चित्र हमें क्वेश्चन पढ़ कर बनाना है, ठीक है ना। चित्र जो है क्वेश्चन पढ़ कर बनाना है। तो भाई देख लें, अभी हम लोग क्वेश्चन पढ़ कर ही चित्र बनाएंगे, ठीक है ना। तो भाई देख लो, इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि CD और GH क्रमशः है कोण ACB और EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः A त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित है। यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG तो दर्शाइए कि। अब इसमें 3 भाग दिया गया है भाई। पहले भाग में कह रहा है CD/GH बराबर AC/FG सिद्ध करना है। दूसरे वाले भाग में त्रिभुज DCB समरूप त्रिभुज HGE लाना है। तीसरे वाले भाग में त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HGF लाना है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले तो चित्र ही बना दिया जाए, ठीक है। उसके बाद ही समझ में आएगा कि हमें क्या करना है, कौन कौन सा कैसे क्या सिद्ध करना है। तो त्रिभुज जैसे चित्र जैसे ये बनाया जाए कि यहाँ 2 त्रिभुज है, ठीक है ना। 2 त्रिभुज है, ध्यान रखना। ये 2 त्रिभुज यहाँ बना दिया जाए। ये 2 त्रिभुज एक बना दो, जो है क्या है जी, नाम क्या है। एक बना दो ABC और एक बना दिया जाए FEG, ठीक है ना। देख लो, ये 2 त्रिभुज है। इसमें कह रहा है, अब शुरू से देखो जी, ये 2 त्रिभुज है। अब हम लोग शुरू से क्वेश्चन फिर पढ़ रहे हैं। कह रहा है कि CD और GH कोण ACB और EGF, ACB मतलब कि ये D और EGF मतलब कि ये D यहाँ पर है और H यहाँ पर है। देखो जी, ये CD और GH, ठीक है ना। CD और GH कोण ACB और कोण EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं जो बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित है। हाँ जी, देखो इसमें जो CD है, अब देखो क्वेश्चन क्या है। जो CD है वो कोण C का समद्विभाजक है, यानी कि ये कोण बराबर ये कोण। देखो भाई, आधा आधा है, वो समद्विभाजक है CD, इसलिए यहाँ भी देखो भाई, ये भी समद्विभाजक है, तो ये भी आधा आधा हुआ, ठीक है ना। देख लो, तो आधा आधा मतलब ये कोण बराबर ये कोण और ये कोण बराबर ये कोण है भाई, देख लो। और D और H जो है AB और FE पर स्थित भी है, ठीक है ना। तो भाई और भी देखो, अब ये चित्र तो बन गया, चित्र इतना ही है। अब हम लोग लिख लें, पहले ज्ञात है कि क्या क्या हमें ज्ञात है। तो ज्ञात है भाई, देखो ये पहली बात तो ये कोण बराबर ये कोण लिखा जाए। कोण ACD बराबर कोण BCD, ठीक। यहाँ भी ये कोण बराबर ये कोण लिख दिया जाए। कोण EGH बराबर कोण FGH, ठीक है ना। देखो ये दोनों कोण तो भाई बराबर है, वो समद्विभाजक बताने के कारण, क्योंकि CD और GH जो है वो समद्विभाजक है। CD कोण C का समद्विभाजक है, GH कोण G का समद्विभाजक है, इसलिए ये इतना हमें ज्ञात है, ठीक है ना। और क्या ज्ञात है भाई, और त्रिभुज ABC, देखो जी और दिया है, तथा त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG है। देखो भाई ये सब इतना ज्ञात है, ठीक है ना। अब हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भाई। तो इसमें तो 3 भाग दिया गया है, 3 भाग है। पहले भाग में CD/GH बराबर AC/FG, ये पहला भाग। तो हम लोग पहला भाग सिद्ध कर ले रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद तब दूसरा भाग और तीसरा भाग सिद्ध किया जाएगा। तो यहाँ पर अब उपपत्ति देख लो जी,
अब हम लोग पहले पहला भाग सिद्ध कर ले रहे हैं, उसके बाद दूसरा भाग और तीसरा भाग सिद्ध किया जाएगा, ठीक है ना। तो भाई अब देखो हमें करना क्या है। इस टाइप से जैसे सिद्ध करने के लिए आ जाए तो भाई हम वहाँ पर मिलाएंगे कि ये सब जो है ये सी डी जी एच ए सी एफ जी कहाँ है, किस ट्रिंगल में है। जिस ट्रिंगल में ये सब मिलेगा उस ट्रिंगल को लेकर हम लोग जो है समरूप दिखाएंगे, और जब समरूप दिखा देंगे तो उसमें से संगत भुजाओं का अनुपात निकाल दिया जाएगा, ठीक है ना, और फिर वो सिद्ध हो जाएगा। तो पहले मिलाओ जी, सी डी कहाँ है जी, ले रहा सी डी, जी एच ये रहा, ए सी इधर आ जाओ, एफ जी भी कहाँ गया, इधर है एफ जी, ठीक है ना। आप देखो जी ये वाला और ये वाला ट्रिंगल हमें जो है समरूप दिखाना है, ठीक है ना। लेकिन ए बी सी और एफ ई जी, ए बी सी तो एफ ई जी, देखो भाई एफ है यहाँ पर करें हम लोग, और एफ ई जी ये चीज़ ये अक्षर थोड़ा इधर उधर रहेगा जी, देख लो, क्योंकि इसमें संगत अक्षर का एकदम बहुत मतलब मेन भूमिका संगत अक्षर के साथ जो हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है ना। ये चीज़ देखो जी, ये यहाँ से हटाओ इसे, ठीक है। एफ जी इधर आएगा, यानी ये दोनों ट्रिंगल लेकर हम लोग समरूप दिखाएंगे अब, ठीक है। देख लो जी, तो मतलब कि जो हमें पहले भाग में जो हमें सिद्ध करना है वो हम लोग मिलाए हैं, तो इस वाले ट्रिंगल में और इस वाले ट्रिंगल में मिल रहा है। तो भाई देखो जी, यही दोनों ट्रिंगल लेकर हम लोग पहले समरूप दिखा दें, ठीक है। तो त्रिभुज ए डी सी तथा त्रिभुज एफ एच जी में देखो जी संगत अक्षर के साथ ए डी सी तो एफ एच जी, ठीक है ना, में बताओ जी क्या क्या बराबर है। तो भाई दो कोण ही निकालना है, दो कोण ही निकलेगा यहाँ पर बराबर, और फिर ए समरूपता से हम लोग समरूप अभी दिखाएंगे इसे, और जब समरूप दिखा देंगे तो फिर भुजाओं का अनुपात निकलेगा। लेकिन पहले समरूप दिखाया जाए, तो समरूप दिखाने के लिए जी देखो ADC और FHG में दो कोण हम लोग बराबर निकालेंगे। अब देखो किसका प्रयोग किया जाए, इसका प्रयोग करना है। अब ABC और FEG समरूप बताया है, ABC और FEG, ठीक है ना, समरूप बताया है। तो समरूप बताया है तो भाई देख लो अब उसमें क्या क्या बराबर है। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा लिख दे रहे हैं साइड में जो है, ठीक है ना। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनके तीनों संगत कोण बराबर होंगे। ये तो क्लियर है, कन्फर्म है। यानी कि कोण A बराबर कोण F, देखो ऐसे, कोण B बराबर कोण E, ठीक है ना, संगत अक्षर के साथ, और कोण C बराबर कोण G, कोण C बराबर कोण G। भाई देखो ये तीनों बराबर है। तो कोण A बराबर कोण F, पहले तो ये दिखा ही दिया जाए, कोण A बराबर कोण F, देखो जी है, ये कहाँ से आया, तो भाई चूंकि लिख दो, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG है, ठीक है ना, क्योंकि भाई दो समरूप त्रिभुज अगर है तो उनके संगत कोण बराबर होंगे भाई, ठीक है ना। एक कोण बराबर हुआ, अब एक कोण और निकाल दिया जाए किसी तरह तो बस समरूप हो जाएगा। तो एक कोण मतलब ये कि सबसे पहले तो ये देखो कोण C बराबर कोण G, कोण C का पूरा नाम जो है ACB लिखो, और कोण G का पूरा नाम FGE लिखो, FGE। ये भी देखो भाई क्यों है, कहाँ से आया, चूँकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG है, ठीक है ना। हालांकि ये नहीं, ये तो पूरा ACB है, ये पूरा है ये ACB, और ये FGE भी पूरा है। हमें आधा आधा करना है, हमें ये वाला हम बराबर दिखाएंगे केवल, तो वो भी देखो आएगा भाई। देखो कोण C बराबर कोण G है पूरा, तो उनका आधा आधा भी बराबर होगा,
भाई पूरा कोण सी पूरा कोण जी के बराबर है, तो फिर उनका आधा आधा भी आपस में बराबर होगा। अब ये कॉमन वाली बात है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो देखो जी, हम दोनों पक्षों में जो है हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मान में कोई अंतर नहीं, बैलेंस बराबर है। और उसके बाद अब देखो जी, ये कोण ACB मतलब आधा कोण ACB की जगह पर हम ACD लिख सकते हैं, ACD देखो। और यहाँ भी आधा कोण FGE की जगह पर ये लिख सकते हैं कोण F जो है FGH, ठीक है। तो बस ये देखो, ये और ये इन दोनों के कारण मतलब ये दोनों डबल ए हुआ, ठीक है ना। बस तो लिख दिया जाए, इसलिए मतलब कि यहाँ पर लिख दिया जाए, यहाँ पर हम लोग का काम कर दे रहे हैं। इसलिए भाई दो कोण बराबर हुआ, एक ये और एक ये वाला। मिला लो दोनों ट्रायंगलों में, इन दोनों त्रिभुजों में मिला लो, एक ये एक ये। तो भाई AA समरूपता से, ठीक है ना, त्रिभुज क्या क्या था, त्रिभुज ADC समरूप त्रिभुज FHG भाई समरूप तो हो गया। अब हम निकालेंगे संगत भुजाओं का अनुपात। तो देखो यहाँ से CD, तो अगर यहाँ से हम CD ले रहे हैं तो यहाँ से GH आएगा, है कि नहीं। देखो बिल्कुल आएगा। उसके बाद यहाँ से AC ले रहे हैं, AC अगर यहाँ से हम AC ले रहे हैं तो यहाँ से FG आएगा। देखो जी एकदम संगत जो है अक्षर के साथ, ठीक है ना। तो फिर ये इसलिए का चिन्ह थोड़ा सा कर दिया जाए। और फिर संगत अक्षर के साथ हम लोग इसी में से भुजाओं का अनुपात निकाले हैं। अब देख लिया जाए आया कि नहीं। तो CD/GH बराबर AC/FG बिल्कुल एकदम ठीक ठाक एकदम आया पड़ा है, ठीक है। तो इस प्रकार देखो जी, ये इसका पहला भाग सिद्ध हुआ। तो देख लो, पहले जो सिद्ध करना है भुजाओं का अनुपात, तो पहले हम लोग मिलाए कि भाई ये सब अनुपात किस त्रिभुज में है, किस किस त्रिभुज में। वो देखने के बाद फिर वहाँ से वो दोनों ट्रायंगल लिए, दोनों ट्रायंगल को पहले समरूप दिखाए AA नियम से, ठीक है। उसके बाद समरूप दिखाते ही तुरंत उसी में से भुजाओं का अनुपात निकाल दिया गया। तो देख लो, इस प्रकार ये पहला भाग आप लोग का ओके हुआ। अब इसे रफ कर दिया जा रहा है। इसके बाद अब दूसरा पार्ट इसका दूसरे पार्ट में कह रहा है त्रिभुज DCB समरूप त्रिभुज HGE। चलो जी, ये भी देखो कहाँ है, DCB मिलाओ जी, DCB ये रहा, HGE ये रहा। अब इन दोनों को हमें समरूप दिखाना है और केवल समरूप दिखाना है, बस केवल समरूप। तो AA नियम से ही दिखाएंगे। देखो जी कैसे, पहले तो जो हमें दिखाना है समरूप, पहले वो त्रिभुज हम लोग ले लें, ठीक है ना। अब देखो जी, कोण B बराबर कोण E, ये देखो यहाँ से कोण B बराबर कोण E है। क्यों है भाई, तो त्रिभुज ABC, ठीक है, समरूप त्रिभुज FEG, इसलिए बराबर हुआ भाई इसके पहले वाले नियम से ही। एक एक कोण बराबर करें हम लोग, अब इसको बराबर कर दिया जाए वही आधा वाले नियम से। तो सबसे पहले तो ये लिखा जाए कोण जो है ACB बराबर कोण FGE है। ये भी क्यों है भाई, जैसे इसके पहले हम लोग काम किए थे, चूँकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG, ठीक है। अब देखो इसमें हाफ हाफ से मल्टीप्लाई किया जाए दोनों पक्षों में। उसके बाद इस हाफ कोण ACB के जगह पर हम लिख सकते हैं कोण BCD,
और इस हाफ एफ जी ई के जगह पर ई जी एच लिख सकते हैं। तो बस ये भी उसी नियम से जो है देखो ये दो कोण बराबर निकला, ए समरूपता, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है लिख दिया जाए, इसलिए ए समरूपता से त्रिभुज DCB HGE, त्रिभुज DCB समरूप त्रिभुज HGE, और ये देखो जी ये भी आप लोगों का सिद्ध हुआ, ठीक है ना। देख लो जी, तो इसमें तो कोई भुजाओं का अनुपात नहीं निकालना था, बस केवल समरूप ही दिखाना था, तो हम लोग समरूप दिखाए। दूसरा भाग भी देखो आप लोग का ओके हुआ। अब इसका तीसरा भाग देख लिया जाए। तीसरे वाले भाग में कह रहा है त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HGF। चलो भाई ये देखो कहाँ है अब, तो DCA और HGF ये दोनों जी फिर वही आ गए हम लोग उसी पर। ये देखो जी ये दोनों सिद्ध करना है समरूप, तो भाई ये मतलब उसी नियम से होगा वैसे ही, मतलब ये फिर दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है जी। ये लो यहाँ से त्रिभुज DCA और त्रिभुज HGF में, ठीक है ना, सिद्ध किया जाए DCA और HGF, ठीक है ना। तो उसमें भी वही चीज़ है, देखो कोण ए बराबर कोण F, कोण A बराबर कोण F, जैसे इसका पहला भाग हम लोग सिद्ध किए थे, सेम टू सेम वैसे ही एकदम बिल्कुल। ये देखो जी क्या होगा, ये है, ये कहाँ से आया है, तो चूँकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG, इसलिए ये बराबर हुआ इसके पहले वाले नियम से ही जैसे चले थे हम लोग। और ये कोण C बराबर कोण G करके फिर आधा आधा कर दें, कोण ACB बराबर कोण FGE, ठीक है ना। ये भी कहाँ से आया भाई, तो ये भी त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG है, इसलिए ये कोण बराबर हुए। अब हाफ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, हाफ से मल्टीप्लाई दोनों पक्षों में, तो मान में कोई अंतर नहीं, ठीक है ना। अब देखो जी हाफ कोण ACB की जगह पर ये इतना लिख सकते हैं कोण ACD, ठीक है, जैसे इसके पहले जो काम किए पहले वाले पार्ट में सेम वैसे ही। और हाफ FGE की जगह पर लिख सकते हैं कोण FGH। बस ये देखो जी दो कोण हम लोग बराबर कर दिए इन दोनों त्रिभुजों में से, ठीक है, बस हो गया। तब तो यहाँ पर लिख दिया जाए, इसलिए ए समरूपता से त्रिभुज DCA HGF, DCA समरूप त्रिभुज HGF, ये भाई सिद्ध हुआ। ये भी आप लोगों का सिद्ध हुआ तीसरा पार्ट। देख लें तो मतलब सब डबल ए ही निकल रहा है, हर जगह ज़्यादातर डबल ए ही निकल रहा है, ठीक है ना। तो ये देख लें सभी लोग कंप्लीट हो, मतलब प्रश्न नंबर 10 भी अब आप लोगों का ओके। तो फिर इसे अब जो है रब कर दिया जा रहा है, प्रश्न नंबर 10 ओके बिल्कुल।